एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे डायमेंशंस पूछा है। एक कमरा है, कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग द फोर वॉल ऑफ अ रूम। ठीक है भाई, कमरे हैं तो कमरे में चार दीवार तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ठीक है। ये कमरा है, कमरे का मान के चलते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, जिसे हम लोग फ्लोर बोलते हैं। ये हमारा फ्लोर है। ठीक है, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग फोर वॉल ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, यानी उसकी लंबाई दिया हुआ है कितना, 12 मीटर। ये हमारा 12 मीटर है, लंबाई दिया हुआ है। कह रहा है एट 30 रुपया पर मीटर स्क्वायर की रेट से कितना हो रहा है, 7,560 रुपया, 7,560 रुपीज हो रहा है। ठीक है, किसका, केवल और केवल दीवार का। मतलब एक दीवार तो हमारा ये हो गया, एक दीवार ये हो गया, एक दीवार ये पीछे वाला, एक दीवार ये हो गया। चार दीवारों का हमारा जो है केवल केवल पेंटिंग करने का जो कॉस्ट आया वो कितना आया, 7,560 रुपया, 30 रुपया पर मीटर स्क्वायर की रेट से। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ अ मैट। अब ये जो फ्लोर है हमारा, इस पे हमें मैट भी बिछाना है। ये जो हमारा फ्लोर है, इस पे हमें मैट भी बिछाना है। और मैट बिछाने का जो कॉस्ट आ रहा है 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर, यानी 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से कितना आ रहा है, 2700 रुपीज आ रहा है। कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। यानी कहने का मतलब ये हमारा एल हो गया, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। क्लियर, चलिए फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, लेंथ इक्वल टू ये 12 मीटर इक्वल टू लेंथ है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखें तो हमें चारों दीवारों का पेंटिंग करने में कितना कॉस्ट आया, कितना आया। ठीक है, तो हम अगर वहां से भी न चले तो हम सबसे पहले यहां से चलते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ अ मैट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग ऑफ द मैट 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर के रेट से 2700 रुपया हो रहा है। तो टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ मैट एट फ्लोर, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 2700। रेट क्या है, रेट है रेट है 25 रुपया। अगर हम टोटल कॉस्ट में रेट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। चलिए, तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेट, रेट ऑफ मैटिंग। ठीक है, रेट ऑफ मैटिंग। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आया है, 2700 डिवाइडेड बाई 25। अगर हम करें तो हमारा कितना आ जाएगा, वन वन एट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। क्लियर, यानी एरिया ऑफ फ्लोर हमारा कितना आ गया, 108 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद देखिए, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है किसका, फ्लोर का लेंथ दिया हुआ है, लंबा है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि लेंथ ऑफ फ्लोर या रूम जो भी हो, फ्लोर दिया हुआ है कितना, 12 मीटर।
लेंथ आपका फ्लोर दिया हुआ है, चाहे रूम का लेंथ ले लीजिए चाहे फ्लोर का लेंथ ले लीजिए, दोनों बातें सेम ही है, एक ही है। तो कितना दिया है? 12 मीटर दिया है। तो फ्लोर की एरिया इक्वल टू क्या होगा? फ्लोर का एरिया इक्वल टू होगा, यानी L इंटू बी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 108। तो L की वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है, इंटू बी इक्वल टू 108, यानी बी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 108 डिवाइड बाई 12। तो 12 9 जा कितना आ जाएगा? 9। 108 आ जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। ये हमारा 9 मीटर फ्लोर की चौड़ाई है। क्लियर? अब ये बात समझ में आ गई। अब हमें एक चीज तो हमें मिल गया, लंबाई हमारे दिया हुआ 12 है, यानी एल की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू कितना है? 9 मीटर हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज फाइंड करना है, क्या? हाइट। तो चलिए हाइट भी फाइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा एरेज कर, चलिए अब हाइट भी फाइंड कर लेते हैं। अब हाइट के लिए हम लोग एक चीज देखें, क्या कि कमरे की हाइट जो होगी वो क्या होगा? मतलब जितनी हाइट यहाँ होगी उतनी हाइट ये होगी, उतनी हाइट ये होगी, उतनी हाइट ये होगी। हाइट तो एकदम इक्वल होगी सबकी, लेकिन लेंथ और ब्रेथ क्या करेगा? वेरी करेगा। मान लीजिए अगर हम ये वाली दीवार लेके चलते हैं, तो ये हमें इसकी एरिया क्या हो जाएगी? L इंटू एच। अब इसकी लेके चलेंगे तो हमारी एरिया क्या हो जाएगी? L इंटू एच इंटू बी। ठीक है। अब इसके बाद इसकी इस वाले दीवार की एरिया इस वाले दीवार के एरिया से बराबर मैच करेगी। ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली दीवार जो है इसकी एरिया किससे मैच करेगी? इससे मैच करेगी। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्या करते हैं? L इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच। ये हमारी क्या? चारों दीवार की 4 वॉल की एरिया आ गई। ठीक है। अब इसके बाद हम यहां से भी, ये तो हमारा टोटल चारों दीवार की एरिया आ गई। ये एरिया ठीक है, एरिया रखे रहिए। अभी अभी एक चीज और हम लोग फाइंड कर लें। यहाँ पे हमारा कॉस्ट दिया हुआ है कितना? टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 7560। ठीक है। और रेट दिया है, रेट कितना दिया है? रेट दिया है 30 रुपीज। ठीक है। तो ये हम यहां से हम क्या, हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। यानी 30 रुपया पर मीटर की रेट से लगाया है, तो जो टोटल कॉस्ट आया इतना आया। टोटल कॉस्ट में अगर एरिया से मतलब रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया। तो यहाँ पे हमें दीवार की जो एरिया मिलेगी, एरिया ऑफ अ वॉल, एरिया एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू कितना मिल जाएगा? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा, तो 3 2 जा 3 5 जा और 3 2 जा, यानी आ गया 252 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल कितना आ गया? इतना आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करें? एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू, ये एरिया ऑफ वॉल हमें इतना आ गया और एरिया ऑफ वॉल हमारा ये भी है। दोनों क्या कर लें? इक्वेट कर दें। तो जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच इक्वल टू 252। यहां से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेकर के उधर ट्रांसफर कर दें। 2 क्या? 2H कॉमन ले लीजिए। जब 2H कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? L प्लस बी, ये आ जाएगा 252। अब यहां से H और L की वैल्यू कितना हमें कितना दिया था? 12 दिया था। B की वैल्यू हमने कितना निकाला था? B की वैल्यू कितना निकाला था? 9। B की वैल्यू कितना निकाला था? 9। ये हो, ये हमारा हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाई, ये हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आया क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब इसके बाद इसको हम अगर कैंसिल करें
ये हमारा आ जाएगा 1 2 6। कितना आ जाएगा? 1 2 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये अगर हम ऐड करें तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21। 21 21 इंटू एच इक्वस टू 1 टू 6। एच इक्वस टू क्या हो जाएगा? 1 टू 6 डिवाइडेड बाई 21, यानी एच इक्वस टू हमारा क्या आ जाएगा? इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा 6 टाइम्स जाएगा, तो एच इक्वस टू हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बी इक्वस टू हमने कितना निकाला था? 9 निकाला था, और एल इक्वस टू हमारा क्या था? 12 था। ठीक है, तो तीनों डायमेंशन हमारे फाइंड हो गए। अब इसमें कोई कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। बस आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट अगर सही लग रहे हैं तो वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।